कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू लर्नर आईएएस टुगेदर सक्सेस। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं ज्योग्राफी, ठीक है, क्लास 6 का। बहुत जल्द खत्म करेंगे मोशन ऑफ द अर्थ। आज यू नो दैट द अर्थ जो है रोटेट करता है दो तरह से। कैसे? एक तो सूर्य के चारों तरफ रोटेट करता है, आपको पता है, और एक अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, ये भी आपको पता है। रोटेशन क्या है और रिवोल्यूशन क्या है? रोटेशन वो है जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है, उसको हम कहते हैं रोटेशन। ठीक है दोस्तों, जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूम रहा है उसको हम कहेंगे रोटेशन। बट जब वो सन के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है उसको कहते हैं हम रिवोल्यूशन। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आया? ठीक है। एक्सिस ऑफ द अर्थ विच इज एन इमेजिनरी लाइन, ये तो हम पता है, पिछले हमने पढ़ा था, जो कि 66.5 डिग्री पर ये होता है ऑर्बिटल प्लेन पर। ठीक है, द प्लेन फॉर्म्ड बाय द ऑर्बिट इज नोन एज द ऑर्बिटल प्लेन। ठीक है, ये जो ऑर्बिट है इस पे जो प्लेन फॉर्म होता है इसको हम ऑर्बिटल प्लेन कहेंगे। ठीक है, चलिए। ड्यू टू द स्पेरिकल शेप ऑफ द अर्थ ओनली हाफ ऑफ द गेट टाइम। देखिए, जब अर्थ आप यहाँ पे सन है, ठीक है, सन है, अर्थ है, क्या है, अपने इसमें घूमता रहता है, अपने ये जो है एक्सिस पे घूमता रहता है। ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल इस एक्सिस पे घूमता रहेगा। जो अर्थ की तरफ होगा, जो एरिया अर्थ की तरफ होगा वहाँ पे लाइट आएगी तो वहाँ पे डे टाइम होगा, और जो हिस्सा अर्थ के इस सूर्य के पीछे की तरफ रहेगा यानी ये, उसमें क्या होगा, उसमें नाइट रहेगी, रात अंधेरा रहेगा। ठीक है, इस तरह से दिन और रात होता है। The portion facing the sun experiences day while the other half away from the sun experiences night. The circle that divide the day and light of the globe is called circle of illumination. ठीक है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो पृथ्वी को दो तरह से, दो हिस्सों में बांटता है, जिसमें कि एक तरफ से दिन होता है और एक तरफ से रात होता है, उसको कहते हैं हम सर्कल ऑफ illumination। ठीक है, this circle does not coincides with the axis as you see। इसमें जैसे कि हम लोग देख रहे हैं ये एक्सिस पे कोइंसाइड नहीं करता। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग होता है। देखिए, एक्सिस जो है वो इस तरह से थोड़ा सा टिल्टेड है। ठीक है, ये एंगल ऑफ 66.5 डिग्री पर आपको पता ही है। ठीक है, पर ये जो है एकदम से इसको हाफ में से बांटता है। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे एंगल लाइन ऑफ या सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। ठीक है, क्यों? यहाँ पे लाइन दिख रहा है बट ये तो स्फीयर है ना, स्फेरिकल से ये कुछ एकदम से घुमा हुआ। ठीक है, तो ये सर्कल कभी कोइंसाइड नहीं करता। ठीक है, द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स एक्सिस। अपने एक्सिस में घूमने के लिए, इसी में घूमने के लिए वो अपना 24 आवर लेता है। इसीलिए डे टाइम, इसलिए एक 24 घंटे का जो टाइमिंग है रात और दिन मिला के वो 24 आवर है। ठीक है, तो द पीरियड ऑफ रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे। दिस इज डेली मोशन ऑफ द अर्थ। एक दिन में वो एक बार घूमता है, एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसको अर्थ डे के नाम से कहा जाता है। What would happen if the Earth did not rotate? अगर अर्थ रोटेट ही ना करे तो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, एक तरफ एकदम अंधेरा रहेगा, एक तरफ एकदम उजाला रहेगा हमेशा के लिए, है कि नहीं? लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी, अंधेरे में कितना होगा। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सेकेंड मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। ठीक है, दूसरा मोशन होता है रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन क्या है? वो सूर्य की चारों तरफ एक गति से घूमता रहता है। ठीक है, ये 365 डेज और कुछ घंटे लगते हैं। ठीक है, तो रिवॉल्व अराउंड 65 डेज आप कह सकते हो। इग्नोर 6 आवर, इसको 6 आवर हटा दीजिए। 6 आवर सेव्ड एवरी, हर दिन, हर साल में 6 आवर होता है, और एक ईयर जो एक दिन होता है 366 डेज का, उसको लीप ईयर कहा जाता है। ठीक है, हर साल का जो है 6 घंटे बचा के 4 साल में एक बार आता है, इसमें 29 होता है ना, डे ऑफ फेब्रुअरी। ठीक है, तो उसको लीप ईयर कहा जाता है। समझ गए? तो फ्रॉम द फिगर, इस फिगर में देखिए आप। ठीक है, ये सूर्य है, ऐसा घूमता रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सीजन जो चेंज होता है ना हमारे, तो इसी कारण होता है। यहाँ पर है 21 जून जो कि समर सॉलिस्टिस होता है, 22 दिसंबर जो विंटर होता है। ठीक है, और बीच में जो होता है ऑटम, और ऑटम कह सकते हैं यहाँ पर होता है स्प्रिंग। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंज होता है। इसको कहते हैं, इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन ए
इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है, ये पूछा जाता है किस तरह के शेप में घूमता है, वो एलिप्टिकल ऑर्बिट होता है, ठीक है, एक एलिप्टिकल साइज में वो घूमता है। ईयर इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू 4 समर, विंटर, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। सीजन चेंजेस ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, ठीक है, सन जो अपना पोजीशन चेंज करता है उस हिसाब से जो है सीजन चेंज होता रहता है, ठीक है। तो इसमें अगर हमने जो देखा समर सोलिसाइट होता है डायरेक्ट, उसमें 20 जो होता है 21 जून को, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर होता है एक 22 दिसंबर जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव डायरेक्ट रेज फ्रॉम द सन एज द साउथ पोल टिल्ट टुवर्ड्स इट, तो इसमें विंटर सोल्स्टाइस होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है 21 मार्च एंड September 23rd, डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर दैट दिस पोजीशन नाइदर द पोल इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड इक्विनॉक्स, ठीक है। इक्वल डे इक्वल नाइट होता है तो उसको हम इक्विनॉक्स कहते हैं, जो कि होता है 21 मार्च और September 23rd। इस डेट को याद से जरूर रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 23rd September it is autumn season in the northern hemisphere and spring season in the southern hemisphere, ठीक है। The opposite in the case 21st March when it is spring in the north hemisphere and autumn in the southern hemisphere, ठीक है। तो इस तरह से मौसम बदलता है पृथ्वी के चारों तरफ, और यह ज़रूरी भी है। अगर एक तरफ दिन ही दिन होता रहे और दूसरी तरफ रात ही रात होता रहे तो भी संतुलन बिगड़ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से सब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट है। इसमें दिया गया एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो इस तरफ से ये क्वेश्चन को हम लोग जरूर से करिएगा। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, जय हिंद।